दोस्तों, भानवी सिंह ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे सबूत पेश किए हैं जिनसे राजा भैया की जेल यात्रा के संकेत मिल रहे हैं। हथियारों की तस्वीरें, ऑडियो क्लिप और गोदी मीडिया की एक एंकर से जुड़े रिश्तों के भयंकर मायाजाल ने हर किसी का माथा ठनका दिया है। क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है, इस वीडियो में करेंगे बात। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। योगी जी का दावा है कि कोई भी अपराधी, माफिया, बाहुबली यूपी की धरती पर पनप नहीं पाएगा। मोदी जी महिला शक्ति पर जोर देते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने पर जोर देते हैं, जो महिला अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकने की बातें करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बाहुबली नेता पर उसी की पत्नी सबूत देकर अत्याचार की कहानी बयां कर रही है, लेकिन कोई कुछ क्यों नहीं कर पा रहा। दूसरा कोई होता तो शायद जेल में होता और योगी जी, मोदी जी सीना ठोक कर चुनावी मंच पर इसका गुणगान कर रहे होते। लेकिन भानवी सिंह तो मोदी जी तक शिकायत कर रही हैं। मामला गृह मंत्रालय तक पहुंच गया है। योगी जी से लगातार गुहार लगाई जा रही है, फिर भी क्यों कुछ नहीं हो पा रहा है। शायद राजा भैया के नाम से सरकारी सिस्टम हैंग हो गया है। इसीलिए भानवी सिंह ने त्रस्त आकर सोशल मीडिया पर सबूतों के साथ पूरी कहानी बयां कर डाली है। वो अपने ट्वीट में क्या कह रही हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। उससे पहले आपको एक वायरल ऑडियो क्लिप सुनवाता हूं। तो दाऊ, आप गोली चला दी है घर के अंदर, तो के ना छोड़ के जाइए। फिर चला दे पुलिस। ये आप ऑन रिकॉर्ड कहा था? हाँ, ऑन रिकॉर्ड कहा था। फिर चला दे पुलिस, फिर चला दे पुलिस, बट यू डोंट हैव एनी रीजन। फिर उसके बाद रोया ना कि चलका का जहन। दाऊ के बाद बताइए क्या हुई आपके साथ, आप अपन सोच लें। कम से कम अगर आप गोली चलाई दी हैं तो आपके साथ क्या हुई आपका पता नहीं ना। आजीवन कारावास और फांसी, ये टाइप की चीज हो सकता था। आप गुस्सा में कुछ भी बोला जाता है। तो सुना आपने दोस्तों, ये होती है ताकत की गर्मी। किस तरह से राजा भैया ठहाके लगा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। राजा भैया को यकीन है कि कोई उनका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। खैर, भानवी सिंह क्या लिख रही हैं ट्वीट में। भानवी सिंह ने लिखा है, सालों तक मैंने चुप रहकर अपने परिवार की इज्जत बचाने की कोशिश की। बहुत अन्याय सहा, बहुत उत्पीड़न सहा, पर हाल ही में अक्षय प्रताप ने मीडिया इंटरव्यू में मेरे बारे में झूठ फैलाकर मुझे पागल कहा। यही वो आखिरी चोट थी जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि अब सच्चाई सबके सामने रखूं। मैं इस व्यक्ति की नीचता का कोई जवाब नहीं देना चाहती थी, लेकिन बार बार मीडिया के लोग मुझसे संपर्क कर रहे हैं। कुछ बोलना, कहना जरूरी हो जाता है। मैं केवल जांच एजेंसियों से निष्पक्ष जांच चाहती हूं। सबूत मैंने दिए हैं जो अपने आप प्रमाण देते हैं। नई अपराध न्याय संहिता में वैज्ञानिक तरीकों से जांच की व्यवस्था आदरणीय मोदी जी और अमित शाह ने कर दी है। फॉरेंसिक जांच करा लीजिए, 15 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। बस योगी जी और उनकी पुलिस को निष्पक्षता से जांच करना है। सच शीशे की तरह साफ तरीके से सामने आ जाएगा। यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं तो CBI जांच करा लें। हिम्मत हो तो स्वयं खुद अक्षय प्रताप ये मांग करें कि पूरे मामले की CBI जांच हो, जिससे ये साबित हो जाए कि सच क्या है। जिसे ये पागलपन कह रहे हैं वो अधिकारों के लिए, सत्य के लिए और न्याय के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बात और संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटियों के साथ दिल्ली के जिस घर में रहती हूँ, वहाँ की जानकारी अक्षय प्रताप जानबूझकर मीडिया बाइट में दे रहे हैं। हो सकता है कि वो अपने आपराधिक गुर्गों को यहाँ भेजकर कोई आपराधिक घटना करवाना चाहते हों। इसीलिए मेरी और मेरे साथ रह रहे बच्चों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए। अब उन्होंने जब मुझे मजबूर किया है तो कुछ और सबूत यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ जो सार्वजनिक तौर पर इनके चरित्र, आपराधिक प्रवृत्ति और कानून का कोई डर नहीं होने का प्रमाण अपने आप में देंगे। अब न्याय के लिए जांच एजेंसियों को काम करना है। मैंने हमेशा भगवान राम और सनातन धर्म की सीख के अनुसार सहनशीलता दिखाई, पर अब ये चुप्पी अपराधियों को ताकत दे रही थी। इसीलिए मैं आज सार्वजनिक रूप से बता रही हूँ, ये वही सच है जिसे छुपाने के लिए मुझे अपमानित किया गया, मारा पीटा गया, यहाँ तक कि घर से गलत तरीके से बाहर किया गया। जांच होगी तो न सिर्फ अक्षय प्रताप का बल्कि आशिका सिंह, न्यूज़ 18 को इन्होंने टैग भी किया है, का भी हर सच अपने आप सामने आ जाएगा, क्योंकि वो सारी गतिविधियों की प्रमुख किरदार हैं। अक्षय प्रताप और आशिका सिंह केवल इस अवैध रिश्ते को छिपाने में नहीं बल्कि अवैध हथियारों और अन्य गतिविधियों में भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन करती हूं, मेरे मामले की निष्पक्ष व वैज्ञानिक जांच CBI फॉरेंसिक से करवाई जाए। नंबर 2, मेरी और मेरे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ये कोई पागलपन नहीं बल्कि सत्य और न्याय के लिए संघर्ष है। अब समय है
कि सच सामने आए और जो लोग राम, सनातन धर्म और चरित्र की बातें करते हैं उनका असली चेहरा उजागर हो। ये तो सबूतों की केवल एक छोटी सी झलक मात्र है। तो देखा आपने किस तरह से भानवी सिंह ने तमाम सबूत रख दिए, तमाम चीजें बता दी, गोदी एंकर का नाम भी ले लिया। अब ऐसे में बचता क्या है? कुछ भी कहने को बचता नहीं है दोस्तों, क्योंकि सब कुछ सामने रख दिया गया है, सब कुछ बता दिया गया है। अब जरूरत है कानून को अपना काम करने की। सब कुछ आंखों के सामने है। अक्षय प्रताप, गोदी मीडिया की एंकर की संलिप्तता पर जांच कब होगी, कैसे होगी, सबको इस बात का इंतजार है। दरअसल राजा भैया और भानवी सिंह के रिश्ते में सालों से भयंकर खटपट चल रही है, बात तलाक तक पहुंच चुकी है। इस बीच भानवी सिंह अपने साथ हुए अत्याचार की शिकायत लेकर जब 3 जून 2025 को प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच गई तो और भी हंगामा हो गया। राजा भैया के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने एक पत्र सौंपा जिसमें दावा किया कि राजा भैया आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उनके पास अवैध और खतरनाक हथियारों का जखीरा है जो कानून व्यवस्था और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। भानवी सिंह ने पत्र में बताया कि राजा भैया के पास नाटो ग्रेड की जिगाना पिस्टल, ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स और कई अन्य जानलेवा हथियार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके लाइसेंसी हथियारों को भी राजा भैया ने जबरन छीन लिया है। इसके अलावा उन्हें लगातार धमकी दी जा रही है, मारने की बातें हो रही हैं। इस पर एमएलसी अक्षय प्रताप ने हाल ही में कहा कि देखिए कई तरह के ऐप आते हैं, यानी कि वो मॉर्फ करने की बात कर रहे हैं। जिस तरह से आजकल एआई का ज़माना है उसी की वो बात कर रहे हैं। कह रहे हैं देखिए कई तरह के ऐप आते हैं, पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए कि उनके पास फ़ोटो कहाँ से आए। हमने पहले दिन से ही कहा है कि भानवी पागल है और उनकी बहन भी पागल है। जिसका तलाक हुआ पागल कहीं भी कुछ भी कर सकता है। जब वो 10 साल से अलग रह रही हैं तो उनके पास फ़ोटो कैसे आ जाएगी? जो पागल हैं तो उनके लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि अब तो सारी चीज़ें कंप्यूटर से बन जाती हैं। और 10-12 साल से अलग रह रही हैं तो कैसे घर की फ़ोटो आ सकती है उनके पास? उन्हीं के घर में ऐसा होगा जहां वो ग्रीन पार्क में रहती हैं। यानी कि भानवी सिंह जिस बात का आरोप लगा रही हैं, उनका एड्रेस बताने की कोशिश की जा रही है मीडिया को, उनको पागल कहा जा रहा है, झूठा करार दिया जा रहा है, इसलिए वो और भी सबूत सामने रख रही हैं। मैंने ट्वीट आपको उनका दिखाया पहले कि किस तरह से उन्होंने तमाम खुलासे किए हैं। एक गोदी मीडिया की एंकर है, उनका नाम भी उन्होंने लिया है। वहीं अक्षय प्रताप सिंह का ये कहना कि हमारे यहाँ हथियारों का प्रदर्शन दशहरे पर होता है और भी कहीं ना कहीं खलबली मचा गया। अब ये पूरा मामला तूल पकड़ रहा है दोस्तों। सवाल सरकार की कानून व्यवस्था और नाक का भी आ गया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद राजा भैया आज़ाद कैसे घूम रहे हैं? क्या कोई दूसरा होता तो वो ऐसे ही आज़ाद घूम पाता? क्या सरकार की तरफ उनका जो झुकाव है उन्हें बचा रहा है? क्योंकि जांच के नाम पर कोई बड़ा डेवलपमेंट सामने नहीं आया है। इधर से पत्र उधर पहुंच जाता है, पीएमओ में जानकारी गई तो वो गृह मंत्रालय को सौंप दी गई। गृह मंत्रालय ने कहा कि भाई आप उत्तर प्रदेश में जो बड़े अधिकारी हैं कि रिपोर्ट बनाकर दीजिए क्या है पूरा मामला। तो कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है इस मामले में कि जांच करने के लिए कुंडा पहुंच गई हो टीम, घर की छानबीन हो रही हो, ऐसा तो दिखा नहीं। वहीं भानवी सिंह के खुलासा किए हुए 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। वो ऑडियो क्लिप भी लगातार वायरल हो रहा है। अभी तक कोई जानकारी तो निकलकर सामने नहीं आई है कि जांच करने कुंडा कोई पहुंचा है। हर कोई आंखों पर पट्टी बांधे उस कानून की मूरत को इस वक्त देख रहा है दोस्तों, जो गरीब और अमीर, दुर्बल और बलवान, आम और खास के बीच में कोई अंतर नहीं करती। पर एक्शन नहीं होना सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, डबल इंजन सरकार की नियति पर शक खड़े कर रहा है। दोस्तों आप जानते ही हैं कि 2022 में राजा भैया ने तलाक की अर्जी दी थी, जिसका केस कोर्ट में चल रहा है। भानवी सिंह ने भी दिल्ली के सफदरजंग थाने में राजा भैया और उनके परिवार पर घरेलू हिंसा, प्रताड़ना और आर्थिक अपराधों का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवा रखी है। खास तौर पर अपने देवर और एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह पर संपत्ति हड़पने का आरोप उन्होंने लगाया है। फरवरी 2023 में भानवी ने आर्थिक अपराध शाखा में भी केस दर्ज करवाया था। विवाद मार्च 2025 में चरम पर पहुंच गया। भानवी सिंह ने प्रतापगढ़ पुलिस में राजा भैया के खिलाफ कई पन्नों की शिकायत दी थी, जिसमें घरेलू हिंसा और बर्बर पिटाई का जिक्र था। उनकी बेटी राघवी सोशल मीडिया पर अपनी मां का समर्थन कर रही हैं। राघवी कह रही हैं कि मां को रोज टूटते देखती हूं, अब चुप नहीं रह सकती। उन्होंने अपने पिता पर अत्याचार का आरोप लगाया, जो खूब वायरल भी हुआ। जुलाई 2025 में लखनऊ के हजरतगंज में भानवी अपनी मां से मिलने के लिए पहुंची थी, लेकिन अपार्टमेंट का गेट नहीं खोला गया। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई, खूब हंगामा हुआ। बाद में पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर भेजा। यह संपत्ति विवाद से जुड़ा हुआ मामला था, जहां पर भानवी के माता पिता ने भी शिकायत दर्ज करवा रखी है। अब इस पूरे मामले में सनसनीखेज मोड़ तब आ गया है जब भानवी ने पीएमओ में शिकायत दर्ज करवाकर राजा भैया को बुरी तरीके से फंसा दिया है।
हालांकि राजा भैया के करीबियों ने भानवी पर राजनीतिक साजिश रचने का आरोप लगाया है। फिलहाल एक राजसी प्रेम कहानी हिंसा, हथियारों और कानूनी लड़ाई का गढ़ बन गई है, उसका एक नमूना बन गई है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दे रही है। अब भानवी सिंह के खुलासे दर खुलासे के बाद देखना दिलचस्प ये हो गया है कि आगे क्या होता है। सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस कोई कार्रवाई कर पाती है या नहीं, गृह मंत्रालय क्या इस पर कोई एक्शन ले पाता है कि नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिलाओं को लेकर, क्या वो भानवी सिंह को न्याय दिला पाते हैं या नहीं दिला पाते हैं। क्योंकि मामला ऐसा तो है नहीं कि कल शुरू हुआ है, ये तमाम दिनों से चर्चा चल रही है, तमाम सबूत पेश किए गए हैं। भानवी सिंह का आप ट्विटर हैंडल खंगाल लीजिए, उसमें देखिए कि कितने सारे सबूत उन्होंने दिए हैं। आए दिन वो कुछ ना कुछ शिकायत दर्ज करा रही, तमाम जगहों पर उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा रखी है। लेकिन इतनी एफआईआर होने के बावजूद एक बाहुबली नेता आज़ाद घूम रहा है। अपने आप में सवाल तो खड़े होंगे दोस्तों, और ऐसा क्यों होता है कि बार बार सरकार इस बात का सबूत हम सबके सामने रख देती है, इस बात को बता देती है डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कि जो बाहुबली है उसके लिए कानून व्यवस्था दूसरे तरीके से चलेगी और जो आम आदमी है उसके लिए कानून व्यवस्था दूसरी तरीके से चलेगी। और यही होता हुआ साफ तौर से दिखाई दे रहा है। एक बाहुबली नेता कुंडा में अपना भौकाल जमाए राजा भैया को कोई टस से मस नहीं कर पा रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन कर दे, और इसीलिए वो ऑडियो क्लिप में ठहाके लगा रहे हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए उस ऑडियो क्लिप को और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस ऑडियो क्लिप को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए। तो दाऊ आप गोली चला दी है घर के अंदर, तो के ना छोड़ के जाए, फिर चला दे पुलिस, ठीक है, ये आप ऑन रिकॉर्ड कहा था। हाँ ऑन रिकॉर्ड कहा था, फिर चला दे पुलिस, फिर चला दे पुलिस, बट यू डोंट हैव एनी रीजन। फिर ओकरे बाद रोया ना कि चलका कह दे दाऊ के बाद बताइए क्या हुई आपके साथ, आप अपन सोच लें। कम से कम अगर आप गोली चलाई दी हैं तो आपके साथ क्या हुई आपका पता नहीं ना, आजीवन कारावास और फांसी ए टाइप की चीज हो सकता था। आप गुस्सा में कुछ भी बोला जाता